आज आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का जो द्वितीय क्रियाकलाप था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए गए थे। तो आज का क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। कहने का तात्पर्य है, अफ्रीका इतना बड़ा महादेश है, अफ्रीका महादेश, उसमें भी उसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका में मौजूद है, फिर भी अफ्रीका पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? समीक्षा करने के लिए बोला, ऐसा क्यों है जो इतना संसाधन होने के बावजूद अफ्रीका पिछड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है, कह रहा है कि इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, प्रकृति के संसाधन जो पहले से मौजूद है, कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारे जो संसाधन है उससे मौजूद है और वो संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित है। ये जो कह रहा है, जो ये महाद्वीप जो है मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित है, अर्थात यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है, बहुत वर्षा होती है। इसके पठारी भागों में खनिजों के अपार भंडार निक्षेपित है। कहने का मतलब, इसके जो पठारी भाग है, जहाँ बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, उधर उस भागों में खनिज के अपार भंडार है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े भंडार वहाँ पे ज़मीन के अंदर है। आगे बोल रहा है, इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट तथा जस्ता महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब, ये जो इसके पठारी जो भागों में जो खनिज का अपार भंडार जो है, तो क्या क्या चीज़ का है? तो यह कह रहा है कि खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, फिर कह रहा है लौह अयस्क है, कोयला है, यूरेनियम है, तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, हीरा है, कोबाल्ट है तथा जस्ता महत्वपूर्ण। ये इतने सारे महत्वपूर्ण खनिज वहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे मौजूद है अफ्रीका में। आगे कह रहा है, विश्व की 40% संभावित जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्व में जितना भी जल से विद्युत बनाया जाता है, उसका 40% अकेले कौन करता है? अफ्रीका महाद्वीप में होता है। इतना सब कुछ नदियों में विद्यमान है। इसके आगे कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। कहने का मतलब, इतना संपदा है, इतना खनिज पदार्थ संसाधन मौजूद है अफ्रीका में, फिर भी औद्योगिक वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं है, अच्छा रिफाइनरी नहीं है, इसलिए वह पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। क्योंकि इसके अधिकांश भूभाग यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन उनके उपनिवेश रहे हैं।
क्योंकि जैसे भारत इंग्लैंड के उपनिवेश था, अर्थात इंग्लैंड के अधीन रहता था, उसी प्रकार इसका अधिकांश भूभाग जो है यूरोपीय साम्राज्यवादियों के जो भी, जैसे पुर्तगाल था, स्पेन था, ये सारे जो यूरोप में, इंग्लैंड भी यूरोप में ही आता है, तो ये सारे यूरोपीय शक्ति उस पर उसको गुलाम बना करके रखा हुआ था, उसका उपनिवेश रहे। इस साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा वहाँ प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अपने देश में किए गए। कहने का मतलब जो दूसरा देश के यहाँ पर गुलाम बना के रखा हुआ था, वो क्या काम करता था, यहाँ से खनिज उठा करके वो अपने देश में यहाँ से दोहन करके यहाँ से उठा करके ले जाता था। कहाँ? वो अपने देश में लिए जाता था। आगे कह रहा है यहाँ उनकी यहाँ अभी तक आधारभूत उद्योग व प्रौद्योगिकी को अभी तक विकास नहीं हो पाया। कहने का मतलब कि उस देश को, अफ्रीका महाद्वीप को इतना गरीब बना दिया, गुलामी में इतना जकड़ के रख दिया यूरोपीय देशों ने, ताकि वहाँ पे अभी तक कोई अच्छा उद्योग भी नहीं लग पाया है, एक औद्योगिक भी क्षेत्र वहाँ पे नहीं बन पाया है। इसी कारण कोई भी सामान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग, कोई भी टेक्नोलॉजी न होने के कारण यहाँ पे संसाधन इतना है, लेकिन बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ना कोयला खन के निकाल सकता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, विकास नहीं हो पाया, जिनके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सके। इतना कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो नीचे से निकाल करके अपना देश के अपने उपयुक्त ये सामान अपना उपयोग में ला सके। इतना संपदा होने के बावजूद भी वहाँ पे ऐसा कोई भी फैक्ट्री नहीं रह पाया, जिसके कारण आज तक वो पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, संक्षिप्त नोट लिखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको संक्षिप्त नोट लिखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, संक्षिप्त नोट लिखिए। सिलिकॉन सिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो ये जो सिलिकॉन सिटी है क्या है, तो सिलिकॉन कार्बन के वर्ग की एक अधातु है। कहने का मतलब जैसे कार्बन होता है और तत्व के रूप में, उसी का ये एक अधातु कार्बन का ही दूसरा रूप में ये रहता है, अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उपकरण और अवयव बल्ब, आईसी या चिप आदि बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये तो महाद्वीप के बारे में पढ़ना ही है। और कहा कि ये जो सिलिकॉन सिटी जहाँ कहा जाता है, जो अफ्रीका में से रिलेटेड है, तो ये जो मोबाइल में या फिर बल्ब जो बनता है, या फिर मोबाइल का जो आईसी बनता है या चिप बनता है आदि, क्या चीज़ से बनता है, सिलिकॉन से ही बनता है। 90 से 95% सिलिकॉन ही रहता है। जो भी आईसी होता है या फिर चिप होता है मोबाइल का, उसमें क्या होता है, 90 से 95% सिर्फ सिलिकॉन का ही बना होता है। उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, ये इसका बहुत एक अच्छा क्वालिटी होती है, इसके लिए ये जाना जाता है। तो ये इसके आगे भी देख लेते हैं। आज अभी सिर्फ सिलिकॉन सिटी है, इसके आगे क्या है देखते हैं। इसके आगे भी है, शॉर्ट आंसर टाइप ही है, संक्षिप्त में नोट लिखने के लिए बोल रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है इसके बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी ध्रुव का कि विकसित देशों में उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब विकसित देशों में उच्च टेक्नोलॉजी का प्रभाव क्रियाकलाप की अवस्थिति पर पहले से ही दिखाई देने लगा है। कहने का मतलब जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ,
फ्रांस हुआ, चीन हुआ, तो ये सारे विकसित देश है। तो यहाँ की टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही उसका डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ पे विकास दिखाई देता है और वहाँ पे हर चीज़ तुरंत में किया जा सकता है। हाल के वर्षों में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। अभी वर्तमान में अभी जो हाल के वर्षों में जो अभी बीता है उसमें एक नया परिवर्तन दिखाई दिया है। तो नवीन प्रौद्योगिकी संकुलों या प्रौद्योगिकी ध्रुवों का उद्भव, कहने का तात्पर्य है कि नया टेक्नोलॉजी संकुलों या प्रौद्योगिकी ध्रुव का उद्भव, मतलब कि नया नया जो खोज होता है वो सारे प्रौद्योगिकी का नया उद्भव मतलब उत्पादन किया जाता है। इसमें उत्पाद हेतु नियोजित विकास होता है, इन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब कि इसके उत्पाद हेतु नियोजित विकास मतलब लगातार विकास होता है जिस टेक्नोलॉजी से, उसको क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे है विनिर्माण उद्योग। इसमें इसका भी देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है, अर्थात ये संक्षिप्त में लिखने के लिए नोट बोल रहा है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। कहने का मतलब विनिर्माण किसको कहते हैं? वैसा सामान को जो हाथ से बनाया गया हो, किंतु अब इसमें यंत्रों और मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती है। पहले के ज़माने में जो विनिर्माण उद्योग होता था वो क्या होता था? हाथ से बनाया हुआ को विनिर्माण कहते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें यंत्रों और मशीनों से द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी शामिल कर लिया जाती है, क्योंकि बहुत सारे अब कोई भी तन्नी को ये छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, ये सारे अब धीरे धीरे मशीन से ही उपयोग किए जाते हैं और मशीन से ही बनाए जाते हैं। अतः विनिर्माण जैविक व अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य है जो विनिर्माण है वह जैविक व अजैविक दोनों, जैविक और अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन करता है। ये जो छोटा छोटा विनिर्माण उद्योग होता है वो क्या काम कर, यांत्रिक रूप से जैविक हो सकता है या अजैविक हो सकता है, यांत्रिक रूप से या रासायनिक रूप से किसी भी सामान को परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है चाहे यह वस्तु किसी कारखाने अथवा कामगार के घर में निर्मित हुई है। कहने का मतलब कुछ ऐसे सामान हैं जो कामगार जो काम करते हैं उनके घर में निर्मित हो या किसी भी कारखाने में निर्मित हो। जब छोटा छोटा सामान जब बनता है तो उसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कह रहा है कि वो सामान काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कहाँ घर में बने या कोई फैक्ट्री में बने। तो जो विनिर्माण उद्योग है छोटा छोटा जो सामान ये उपयोग में लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे टेक्नोलॉजी हो तो वह सारे ये आपको महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो इसका विनिर्माण का हो गया। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में है नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि गृह या कुटीर उद्योग। गृह या कुटीर उद्योग क्या होता है? गृह या कुटीर उद्योग को कहने का मतलब छोटा एवं घर का उद्योग, माने घर में जैसे कि कुटीर उद्योग में आ जाता है जो आटा पीसा जाता है मशीन, तो वो भी कुटीर उद्योग में। तो इसका दिया है आंसर, एक में दिया है यह उद्योग विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अभी बोले हैं कि छोटा छोटा उद्योग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्योग लगाए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण जो होता है वो उद्योग का सबसे छोटा इकाई है। दो में कह रहा है उसके उत्पाद
पारिवारिक उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब इसका जो उत्पादन होता है वो पारिवारिक में उपयोग में लाया जाता है, घर घर में उपयोग में लाया जाता है, या स्थानीय बाजार में बेचे जाते हैं, या फिर ये जो विनिर्माण के उद्योग से जो बनते हैं जो भी सामान वो कहाँ स्थानीय बाजार में भी बेचे जाते हैं। आगे कह रहा है 3 में कि उत्पादन की दक्षता वंश परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहने का मतलब है कि उत्पादन की दक्षता मतलब कि हम कितने क्षमता से उत्पादन करते हैं, तो वंश परंपरागत मतलब कि वंश दर वंश और पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलती जाती है। कहने का मतलब जैसा ही कोई कुटीर उद्योग लगाता है, विनिर्माण करता है, तो उसके बेटा से उसके बेटा, उसके बेटा से उसके बेटा, मतलब कि उसका बेटा से पोता, पोता से परपोता, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये विनिर्माण उद्योग लगातार चलते ही जाते हैं। जैसे कोई दुकान खोल लिया तो उसका बेटा फिर दुकान चलाएगा, अगर वो और अच्छा चला तो उसका बेटा दुकान चलाएगा, या फिर घर का ही कोई ऐसा उद्योग हो जाता है जो बनाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें घर में उत्पादित वस्तुओं, स्थानीय कच्चे माल और साधारण उपकरणों का उपयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें घर में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, स्थानीय कच्चे माल है या साधारण उपकरणों का उपयोग होता है। इसमें कर के ये कुटीर उद्योग लगाया जाता है। 5 में कह रहा है इनमें शिल्पकार या हस्तकार अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से होती है। कहने का मतलब जो शिल्पकार है, जो मूर्ति बनाता है, या हस्तकार, कहने का मतलब ये सब मूर्ति बड़े बड़े बनाते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं किसी बोर्ड पर या फिर पत्थर पर, तो ये जो करते हैं तो ये अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से वो काम करते हैं और सारे सदस्य उससे मिल करके उसको हाथ बटाते हैं, तो ये भी निर्माण उद्योग कुटीर उद्योग बनता है और ये स्थानीय मार्केट में बेचे जाते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन हुआ। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, अर्थात संक्षिप्त में नोट लिखने वाली बात थी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर इससे बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको करा दिए जाएंगे। ये ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है।